उन मुक़द्दस बारगाह मेरे प्यारो, ये इल्म व अदब का अजीम शहर है जिसे अलीगढ़ कहा जाता है, और ये बरसों बरस पुराना शहर है। लेकिन इस इल्म व अदब के कोहे हिमालय को इश्क व मोहब्बत के रंग में अगर किसी ने रंगा है, उसी को अमीने मिल्लत दास्तारे पर नूर पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए मसाजिद, सादात किराम, मुफ्तियान इस्लाम, शोराए किराम, बिलखुसूस ताजदारे सिलसिले बरकातिया, बक़ियतुस सल्फ़, उम्दतुल खल्फ़, यादगारे सल्फ़, हज़रत ताजुल मशाइख़, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत डॉक्टर सैयद अमीन मियाँ बरकाती साहब किबला और मखदूमज़ादे शहज़ादा अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अमान मियाँ साहब बरकाती किबला और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, एक बार सारा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बयान तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन मेरा पहली बार बहैसियते तालिब इल्म सरजमीन अलीगढ़ में आना हुआ और मैं स्टेज पर बैठ कर के और बिलखुसूस हज़रत अमीन मिल्लत के बगल में बैठ कर के इनका रूहानी फैज़ हासिल कर रहा हूँ और सोच ही रहा था कि किस इलाके में हूँ, तो सामने नाम देखा जमालपुर लिखा हुआ है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों का जलसा ऐसा ही होता है। जमालपुर में अक्से जमाले मुस्तफ़ा को देखने जमा हुए हैं। जमालपुर में अक्से जमाले मुस्तफ़ा को देखने, हुजूर के ज़माने में नौजवानों की तवज्जो चाहता हूँ। टॉपिक था तालीम इस्लाम और उसकी मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन ठंड भी है तो थोड़ा गर्म आपको करना पहले ज़रूरी है। तो अक्से जमाले मुस्तफ़ा को देखने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूद और मुशरिकीन पूछते थे मुक़द्दस सहाबा से कि तुम उनकी महफिल में पूरा पूरा दिन गुजार देते हो, तुम्हें भूख और प्यास का एहसास नहीं होता? तुम्हें घर के परिवार के रिश्तेदारों की याद नहीं आती? बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आता? तो उन मुक़द्दस सहाबा के जुमलों पर कुर्बान, मचल के कहो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें। उन मुक़द्दस बारगाह मेरे प्यारो, ये इल्म व अदब का अजीम शहर है जिसे अलीगढ़ कहा जाता है, और ये बरसों बरस पुराना शहर है। लेकिन इस इल्म व अदब के कोहे हिमालय को इश्क व मोहब्बत के रंग में अगर किसी ने रंगा है, उसी को अमीने मिल्लत दास्तारे पर क्योंकि प्यारो सिर्फ इल्म से कुछ नहीं मिलने वाला, इल्म से नहीं मिलने वाला, इल्म के साथ इश्क भी होना जरूरी है। जो आलिम थे उनके नामो निशान मिट गए, और जो आलिम के साथ आशिक थे आज भी सौदागरान में अपनी शान के साथ जिंदा है। हाँ, तो आज इल्म के साथ इश्क की भी जरूरत है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अभी तकरीर शुरू नहीं किया हूँ, ये हजरत की दुआ लेने के लिए हाजिर आया हूँ। यकीनन मेरे प्यारो, तो सहाबा से पूछते थे कि तुम्हें भूख प्यास और अपने परिवार रिश्तेदारों का ख्याल नहीं आता? पूरा पूरा दिन तुम बैठे रहते हो। ऐ जमालपुर में बैठे हुए तमाम उशाकाने मुस्तफ़ा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। उन सहाबा ने जवाब दिया था, कहा हमसे क्यों पूछते हो, एक बार महबूब की महफिल में आ तो जाओ, एक बार आ तो जाओ। मेरे महबूब की महफिल ऐसी महफिल होती है कि जो उन्हें देखता है तो रिश्तेदारों को भूल जाता है, घर वालों को भूल जाता है,
पीने को भूल जाता है। लेकिन प्यारो, अभी आप कहोगे हो सकता है ये जुमले जज्बात में जामी मियां बोल रहे होंगे, हो सकता है ये किसने देखा था कि 1400 साल पहले क्या क्या हुआ था, हो सकता है कोई शैतान वसवसा डाल दे। तो एक जमालपुर में बैठे हुए लोगों, मैं इतनी एक प्यारी सी मिसाल देख के आपको समझाना चाहता हूं। अभी मैं मुसलसल 1-2 घंटे से बैठा हूं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, ना कोई चाय पी रहा है, ना कोई पानी पी रहा है, जबकि ना कोई तमाशा हो रहा है। बात तो मुस्तफा की हो रही है। अब सोचो तो सही, जब 1400 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत की बात हो तो आशिक खड़े खड़े सुना करते हैं। और वो जमाना कैसा जमाना था कि बात मुस्तफा की हो रही है। अबू बकर देख रहे हैं, उमर देख रहे हैं, उस्मान देख रहे हैं, हैदर कर्रार देख रहे हैं। आज कोई कहता है कि तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, मैं कहता हूं कैसे थे नहीं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं। इसलिए के मेरे मुस्तफा का जमाल ऐसा जमाल है, जो देखा वो भी फिदा और जिसने नहीं देखा वो भी फिदा। तभी किसी ने कहा था जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदा। आज देखो, मैं चांद को देखो, चांद मुकम्मल है, कोई चांद को नहीं देख रहा है। पूरे शहर में कोई चांद को नहीं देख रहा है, लेकिन हजारों निगाहें अमीने मिल्लत के चेहरे को देख रही है। क्यों? क्यों? जमाले मुस्तफा है, हुजूर का खानदान है। मेरे प्यारो, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अभी दुरूद हम लोग ने पढ़ा ना, इसमें मजा नहीं आया आपकी दुरूद पढ़ने के अंदाज में। अब कैसे पढ़ना है? हजरत इमाम मालिक से किसी ने सवाल पूछा, अहले सुन्नत के 4 इमाम, देयर इज 4 थॉट ऑफ स्कूल इन द इस्लाम। पहले हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। हाउ मेनी थॉट ऑफ? 4। इन 4 में से एक को फॉलो करना कंपलसरी है। और क्यों? उनके लिए नहीं, हम पे इसलिए कंपलसरी है क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज जहन में रखना, हम सब कानून के दायरे में हैं। हमारी बॉर्डर लाइन खींची हुई है, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। और इसी रुए जमीन पर अल्लाह के महबूब कानून के दायरे में नहीं है। महबूब जो कर दे वो कानून हो जाता है। महबूब जो कर दे वो क्या होता है? अगर महबूब अजान सुन के और पाकीज़ा जगह है और उस जगह को छोड़ दे और ईशा के वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ें, अल्लाह कहता महबूब तुमने पढ़ी ना, रब इसमें भी खुश है। पूछो उलमा से, क्या मगरिब की अजान सुन के आप अलीगढ़ में सफर करोगे? अजान मगरिब हो, सुन लिया, अब आप निकल जाओ दिल्ली के लिए, लोग कहेंगे मौलाना साहब को हुआ क्या, मस्जिद जाना चाहिए कि दिल्ली जाना चाहिए? यही सवाल होगा ना। लेकिन अरफात में अजान सुन के सफर करना है। अरे भाई नमाज पढ़ो, अरफात की जगह है, बड़ी पाक जगह है, हश्र का मैदान बर्पा होगा। अरे जबले रहमत यहीं पर है, आदम हव्वा यहीं मिले, पढ़ो। कयामत तक का मुसलमान पढ़ नहीं सकता। कहां पढ़नी है? मुजदलिफा जाके। और कब? When the time of Maghrib finish and the Isha time has started. In India, the rules of Islam, once Maghrib time finish, we can't perform the Maghrib namaz. हमें कज़ा पढ़नी पड़ेगी, अदा नहीं पढ़नी है। और कज़ा अदा का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन महबूब छोड़ दें, अलीगढ़ वालों, और भाई थोड़ा ताकत लगाओ,
छोड़ दें तो रब कहता है महबूब ये छोड़ना भी मुझे पसंद आ गया। तो हम कानून में मुकय्यद है, महबूब कानून में नहीं है। कौन महबूब है? सुभान अल्लाह। देखो इल्मी बातें इंशाअल्लाह तालीम इस्लाम होती रहेगी। हम लोग खानका से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत अमीन मिल्लत की बरकत से खानका ही कुछ बातें ऐसी सुन लो कि कोई भी बद मजहब कभी हमें डगमगा ना पाए और खानका ही बातों में तासीर होती है। यू नो 2024 में मैक्रोन द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज विजिटेड टू इंडिया। इंडिया आए थे और किसने इनवाइट किया था? हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने उनको स्पेशल इनविटेशन दिया था 26 जनवरी का। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है और आप इसे गूगल में सर्च कीजिएगा, इस्लाम है क्या। पूरी दुनिया जानती है कि मैक्रोन की जो छवि है वो एंटी मुस्लिम है। हमने 2024 में पेरिस का विजिट किया तो वहां के लोग बताए कि हजरत यहाँ पर अगर टोपी है तो दाढ़ी नहीं लगा रख सकते, अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकते, रिलीजियस आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए, औरतें हिजाब नहीं लगा सकती। नौजवानों गौर से सुनना, ऐसा मुल्क जहां कुरान को जलाया गया था, आप लोगों ने भी देखा हो, उस मुल्क के राष्ट्रपति को हमारे मुल्क के वजीर आजम ने दावत दिया और आए 26 जनवरी 2024 को आप यूट्यूब पर गूगल में इस न्यूज को जरूर देखना। हमारे मुल्क की मीडिया के पास इतनी न्यूज थी इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन यूरोप की मीडिया ने न्यूज को पूरा कवर किया है। मेरे प्यारों, जब मैक्रोन यहाँ आए जिनकी छवि एंटी मुस्लिम है और जब हमारे मुल्क के वजीर आजम ने पूछा मिस्टर मैक्रो यू हैव केम टू इंडिया, विच प्लेस यू वांट टू विजिट, तुम किस शहर की ज़ियारत करने जाना चाहते हो, किस शहर में घूमना चाहते हो? यू वांट टू सी ताजमहल, अयोध्या धाम, लाल किला, व्हाट यू वांट टू सी, तुम्हें यहाँ देखना क्या है? अल्लाह अकबर। मैक्रोन जो एंटी मुस्लिम है उसने मुल्क के वजीर आजम से कहा कि मुझे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ज़ियारत करनी है। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हुजूर जामे बियासा कुबला, हुजूर ताजुल मशाइख, हमारे अहले सुन्नत, मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकत शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर कहूँ नाज करूँ, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नकीब साहब ये महबूब इलाही है, इनकी बरकत में हासिल कर रहा हूँ। बहरहाल कहा मुझे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह विजिट करना है। अरे प्यारो, तो आपने हमारे वजीर आजम ने समझा कि वो बहुत बड़ा मरकज है, हो सकता है वहां की विजिट। कहा वहां का नो 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 दी होली श्राइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके मुकद्दस कब्र की ज़ियारत करनी है। अल्लाह अकबर। बहरहाल उनका प्रोग्राम सेट हुआ, तैयार हुआ। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जब पूरा प्रोग्राम सेट हो गया, रात के 10 बजे हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ मैक्रोन कहाँ जा रहे हैं? किसी गिरजाघर में नहीं, किसी टेंपल में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, बल्कि वहां जा रहे हैं अल्लाह अकबर कि जिन्हें अल्लाह ने ऐसा कुर्बता फरमाया कि लोग निजामुद्दीन को नाम से नहीं महबूब इलाही के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तफसीर नईमी में तहरीर फरमाते हैं, सयजअलूनहुमुर रहमान वुद्दा के तहत वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह अरशिया में पैदा फरमा देता है। आप फरमाते हैं वो 3 महबूब है। एक महबूब महबूब
सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, किंदीरे नूरानी, हैकुल सम्मानी, हजरत गौसे आजम शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी शान ये है, मेरा इमाम एक जुमले में आशिकों को समझाता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और या बनते हैं आंखें वो है तलवार। वाह, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, सुभान अल्लाह। और दूसरा फरमाया कहा वो दूसरे महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया है। और तीसरा फरमाया नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं तीसरे महबूब यज़दानी हजरत गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी है। ये ऐसे वली है जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज में पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, रात में 10 बजे प्रोग्राम सेट हो गया और वो गए। ये बड़ी कीमती बात है नौजवानों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ हजरत की दुआ लेने के लिए हाजिर हूँ। हजरत मुसलसल बैठे हुए हैं, मुझे तकलीफ होती है कुछ भी हो, और मैं इसलिए खुश ज्यादा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि सिलसिले बरकातिया से, खानकाहे बरकातिया से आज यकीनन मुझे खुशी इस बात की है, ये आज का हमारा ताल्लुक नहीं है। अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को भी खिलाफत हजरत आले रसूल मेहरवी से हासिल थी। वाह, और उसके बाद मेरे हकीकी नाना और मेरे मुर्शिद भी हैं, मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। आप हमेशा मुझे मेहरेरा के ताल्लुक से बात करते थे। हजरत सूफी मिल्लत सैयद जहांगीर अशरफी जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप सैयदुल उलमा के खलीफा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में मोहब्बत है और रहेगी, और हमसे ही तो लोग मोहब्बत करना सीखते हैं। मेरे प्यारो, तो मैं आज इस सिलसिले की बरकत हासिल करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। जब माइक्रोन का प्लान सेट हुआ, रात में 10 बजे गए। कहाँ गए? कोई बागीचे में नहीं गए, कोई फुलहारी देखने नहीं गए, कोई फाउंटेन देखने नहीं गए, कोई किला देखने नहीं गए। कहाँ गए? उस जगह पर गए जिस जगह पर एक वक्त की झोपड़ी में एक सदा बुलंद होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारो, उस अजीम निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गए और जाने के बाद चादर चढ़ाई। आप और जो दानिश्वरान है, जो प्रोफेसर है, जो दुनिया को कायदे से जानते समझते, उनसे पूछो। एक राष्ट्रपति का टाइम बड़ा कीमती टाइम होता है, वो भी यूरोप का राष्ट्रपति हो और एंटी मुस्लिम हो। 1 घंटा उसने निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गुजारा। कितना? नहीं तो सुन के कुछ समझ में आया? जब वो ईसाई हो के 1 घंटा गुजार सकता है, तो हम 5 मिनट का कौन सा फातिहा पढ़ने जाते हैं? हम 5 मिनट खाली दीवार को देखने जाते हैं, खादिम क्या कर रहे हैं वो देखने जाते हैं। मेरे प्यारो, जब गैर फायदा ले रहा है तो तुम भी 2 घंटे तो गुजार के देखो, 2 घंटे तो गुजार के देखो। मेरे प्यारो, अब उसके बाद उसने चादर चढ़ाई, कव्वाली सुनी, बहरहाल अब उसका इंटरव्यू हुआ। उससे पूछा गया, यूरोप की मीडिया ने, हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने भी पूछा कि सर आपके बारे में ये मशहूर है कि आप जो है एंटी मुस्लिम, आपके कंट्री में ये सारे वाकयात हुए हैं और फिर आपने इस दरगाह की ज़ियारत की, इसका पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। उसने कहा, सुनो, अब तक जब तक मैं यहाँ नहीं था, मैं जो था वो था, लेकिन यहाँ आया हूँ अपनी तबीयत से नहीं। One of my friend, he has given me the book of निजामुद्दीन औलिया। एक मेरे दोस्त ने निजामुद्दीन औलिया की लिखी हुई किताब मुझे दी। जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मैं सोच में पड़ गया, इस्लाम दिखने में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। वाह, क्या बात है। इस्लाम दिखने में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। और उस किताब को पढ़ते पढ़ते
इतना मुझे इश्तियाक हुआ कि कभी भी हिंदुस्तान जाऊंगा तो निजामुद्दीन के कदमों में बैठ के अहमद रजा की जुबान में कहूंगा, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, आज के लोगों को मुसलमानों इस्लाम से नफरत नहीं है, हमारे करतूत से नफरत है। आप यकीन से कहो अहले बैत की जलवागरी है, अपने सीने पर हाथ रख के कहो, क्या हम मुसलमान कहने के लायक हैं? है क्या? मैं गिनाने नहीं बैठूंगा, आप हमारी कौम के एक हिस्सा हो। आप क्या हो? मेरे प्यारों, बुजुर्गों से करीब हो जाओ। तालीम, उस माइक्रोन के दिल को बदला किसने? निजामुद्दीन औलिया की लिखी हुई किताब के जुमलों ने बदला है। मेरे प्यारों, आप भी ऐसे आशिक हो जाओ कि आपको देख करके दुनिया कहे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्यों कह रहे हो? वो तो आपके ईमान का हिस्सा है, वो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। खैर ये कहे, वाकई में अगर कोई है तो मुसलमान वो है जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है। मेरे दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम कानून में कैद हैं। हुजूर पर कोई कानून नहीं। बात खत्म कर दूं यहीं पर? नहीं, अगर ठंडक भी है और हमें हजरत को भी नहीं ज्यादा देर बैठा के, क्योंकि फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर जरूर कुछ बातें हो जाएंगी। बस इमाम मालिक का जो कौल है वो आप सुन लो। हजरत इमाम मालिक जो 4 थॉट ऑफ स्कूल है इस्लाम में, उसके एक इमाम का नाम है। और आप फरमाते हैं, आपसे किसी ने पूछा, अब आप लोग अपनी उम्र पर गौर करो, ये सवाल सुनो। पूछा किसी ने कि हुजूर, जब हम आले रसूल को देखें तो क्या करें? क्या पूछा? जब हम अहले बैत को देखें तो क्या करें? कभी आपके दिल में ये सवाल आया? अरे भैया कुछ तो बोलो। आए, अरे इस सवालवा आवा कि नहीं आवा? आवा। बहरहाल, कैसे आशिक लोग थे, अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके इश्क की खैरात हमें भी अता फरमा दे। का जब हम अहले बैत को देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के घराने को देखें तो क्या करें? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, जब तुम हुजूर के घर वालों को देखो तो हुजूर पर दुरूद पढ़ो। का दुरूद पढ़ो? का क्यों? का इसलिए तुम उन्हें नहीं देख रहे हो, उनके अंदर खूने मुस्तफ़ा को देख रहे हो, खूने मुर्तज़ा को देख रहे हो। मेरे प्यारो, आज तुम यहाँ बैठ के अमीने मिल्लत को नहीं, इनके अंदर ताजदारे महरेला आले रसूल की वो जलवा करी देख रहे हो कि महरेला की धरती पर आकर के इमाम अहले सुन्नत ने अपनी पगड़ी इनके दादा के कदम पर रख के कहा था, 2 जगह में हाथ में आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ये मखदूम पाक के मुरीद और खलीफा है। इनसे किसी ने पूछा, हुजूर दुआएं कबूल नहीं होती तो हम क्या करें, क्या करें? आप फरमाते हैं, जिसकी दुआएं कबूल ना हो वो अपनी घर में, अपने महफिल में अहले बैत को बैठाए और बुलंद मकाम पर बैठाए, और बैठाने के बाद उनसे ना कहे बल्कि उनको देखता रहे और कहे, ए अल्लाह, इनके रगों में जो खून है उसकी बरकत से मेरी दुआ को कबूल फरमा दे। काजी साहब फरमाते हैं, तेरे बरसों की मुसल्ले पर मांगी हुई दुआएं कबूल हो या ना हो ये रब के इख्तियार की बात है, लेकिन जब फातिमा की आल का वास्ता दे करके कोई रब से मांगता है तो रब की इज्जत की कसम रब उसे दुनिया में अता फरमाता है।
सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान रब्बुल इज्जत इन चंद कलमात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो यकीनन मैं बड़ा खुश हूँ कि आज जमालपुर इलाके में बैठ करके जमाले मुस्तफ़ा की बातें हुई, उनके अक्से जमील को देखा गया। अल्लाह ताला आपकी सुन्नियत में और पुख्तगी अता फरमाए, हम सबको मसलके हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस मेरे बिरादर, मेरे भाई अजहर नूर आज़मी साहब बड़ी मेहनत और मशक्क़त से एक प्रोग्राम होता है, बड़ी मेहनत लगती है। मैं इनके स्टेटस पर मुसलसल देखता हूँ, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। ये करंट इनको आता कहाँ से है? ये करंट अमाने मिल्लत का करंट है, ये करंट अमीने मिल्लत का करंट है जो अहले बैत से वाबिस्ता हो जाता है। काम थक जाएगा, काम करने वाला थकता नहीं है। अल्लाह ताला इनकी तहरीक को खूब तरक्की और उरूज अता फरमाए। और मैं अपने जुमलों को खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।